क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मर्डर केस है। एक हमारा दोस्त भाई अरशद शरीफ प्लान साजिश के तहत मर्डर हुआ है, तो उस कॉन्फिडेंशियली को रखते हुए उनके काम को मैं वो शेयर नहीं कर रहा। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सो रहा था जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। 4 बातें मैंने उसमें कही थी और वो अल्लाह का शुक्र है कि FIA ने भी उसको इंडोर्स किया कि वो 100% करेक्ट मेरी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि ये साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो क्लोज़ रेंज से मारा गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो क्लोज़ रेंज से ही उसकी शहादत हुई है। नंबर 3 ये कि उसका iPad और उसका फ़ोन नहीं मिला, मैंने उसको कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। और नंबर 4 ये कि साजिशी अनासर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से हुई है। ये 4 चीज़ें 100% क्लियर हैं। वो आप उनसे भी मौक़िफ़ ले सकते हैं। ये मैं ज़रूर मुतमईन हूँ कि ये बड़ी तगड़ी टीम है और क्योंकि अरशद शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए लोग दिल से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कि इन्होंने जो अभी तक काम किया है या जो नज़र आया है, जब मुझे बातों में समझ में आया है, वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और उम्मीद अल्लाह से ये है कि मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएँ जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। छोटे मोटों में तो चीज़ होती है। मेरी तरफ से कोई शवाहिद या कोई एविडेंस आज प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो अगली बारी के लिए रख दिया गया है। और क्या कहते हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन थी, जो एक्सचेंज थी, जो चीज़ें थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी शेयर की और मैंने भी उनसे शेयर किया। अच्छा साहब ये बता दें, एक अहम जो पॉइंट है आपने लिखा है कि इस कत्ल की साजिश करने वाले पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से साजिश हुई। यकीनन इंक्वायरी कमेटी ने ये भी आपसे पूछा होगा कि वो कौन लोग हैं। हमें अगर आप नहीं बताते, लेकिन कमेटी को आपने बताया है, वो नाम बताए हैं? नहीं, आज के दिन हम उस के करीब बहुत आ गए हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा गलत बयानी ना हो और गलत बयानी करनी भी चाहिए। शवाहिद और स्पेसिफिक्स से आज तो हम दूर थे। दोबारा कब बुलाया सर? मुझे उन्होंने कहा वो इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक लंदन में बैठा शख्स जो है वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्वस है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफदेह और परेशानी का बायस है हमारे लिए। मेरे ख़्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं उससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। मुझसे एक सवाल सलमान इकबाल साहब की बारे में भी हुआ। मैंने उनको बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बताया है कि सलमान इकबाल को मैं एज ओनर और एज अ दोस्त भी जानता हूँ, बाप को भी जानता हूँ, घर को भी जानता हूँ। सलमान इकबाल का मेरे हिसाब से कहीं कोई ताना बाना कत्ल के अंदर या साजिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइएगा। और मेरा सलमान साहब को रिक्वेस्ट होगी, मैं उनको आज फ़ोन भी करूंगा कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ और यहाँ आके इसका ट्रायल रन करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे। उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान के अंदर ये भी दस्तूर और हिस्ट्री रही है, फिर कहीं और एंगल चला जाता है। कोई जो शवाहिद आपके पास ने इस कमेटी के ऊपर तहफ़्ज़ात का इज़हार कर दिया है, बगैर पेशी के पेश भी नहीं हुई, इस पर आप क्या? सर, मुराद सईद का जवाब मुराद सईद ही देगा। सर, ये जो शवाहिद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था, क्या वो वीडियो एविडेंसेस हैं या कोई दस्तावेज़ात हैं जो आप तक पहुँची या कोई स्क्रीन शॉट्स हैं? मेरे ख्याल से वो कबल वक्त होगा भाई, क्योंकि जो इस कत्ल में मुलव्वस है मेरे हिसाब से वो बड़े ईवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। तो मैं उनको कोई ऐसी लीड नहीं देना चाहता जिससे वो होमवर्क पहले शुरू कर दें अपना। हमारा टारगेट, अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हमें गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक, गिरेबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अर्शद साहब, आप जो है ना इमरान खान के बाद जो है अरशद शरीफ को भी जो है आपने बताया और इमरान खान को बताया साजिशों के हवाले से जो किरदार हैं, रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम लीग नून की गुजार की, क्या ये वही लोग हैं?
देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि बॉस आज का दिन जो है ना, वो हमारे लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, आपका तो साथी भी रहा है। मैं अगर 10-12 साल जानता था तो आप लोग तो उसको 20 साल जानते, वो एक ईमानदार आदमी था। हम आज फोकस हैं, हम ये घटिया सियासत और घटिया मजाक और घटिया बयानात से दूर ही रहें तो बेहतर है। सर आप अर्शद के घर गए हैं, उनकी वालदा से तो बात की, कुछ उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, इनको लिया आपने कोई उनसे मुलाकात? देखिए, मैं भी अरशद शरीफ साहब की वालदा का बेटा जैसा हूँ और मैं उस माँ की तकलीफ़ ना कम कर सकता हूँ, ना उस पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार की और बहुत अच्छी दोस्ती थी और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं राब्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए शायद चुना था कि मैंने उस दिन जुर्रत की, उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के ख़िलाफ़ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं भी। उस वक्त मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें भी मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं और आप लोग भी उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय एंड लार्ज आपके रिपोर्टर्स भी, कि वो बातें जो मैंने कही थी वो अगर मेरे हिसाब से 100% है, FIR के हिसाब से 100%, तो आपके हिसाब से 90%, तो वो आप भी उसको मानते हैं और आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। फैसल वाडा साहब, मुल्क के जो हालात हैं, जो चल रहे हैं, एक जानिब डरने और इस तरह की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क में आम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये जो मार्च तक धकेलना और इमरान खान साहब को बंद गली तक पहुंचाना, सांपों के साथ उन ख़ास का और उन साजिशों का, फिर अरशद शरीफ के मर्डर से उनके ताने बाने मिलना, क्या बताता है आपको? इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते ना। इसके बेनिफिशरी जो हैं, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा हैं, चाहे वो मार्च हो, चाहे कत्ल से उसके ताने हो। जो ख़ास है उनका भी अपना बेनिफिट है, उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले उन्हीं की है, तो फिर मुझे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौम को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था, है। कल वो मेरे बारे में कोई चीज़ बुरी भी कह देंगे तो मेरी तरफ से कभी उनकी तरफ जवाब इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरा उनका प्यार और एहतराम का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक धकेला है इन सब ने मिलकर। और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ये आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं जो बात आई थी कि तशद्दुद किया गया 3 घंटे तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है कि वाकई लोगों पर तशद्दुद किया गया और यानी कि गोली बाद में मारी गई है, पहले तशद्दुद किया जाता था? मेरे हिसाब में मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज इस पर है, लेकिन कबल वक्त होगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को रिवील करूँ। सर आपके और खान साहब के कोई बैकडोर राब्तों की इतलात चल रही है, क्या आप इसकी तरदीद या तस्दीक करेंगे? कि नहीं, ना मैंने खान साहब से रब्ता किया है, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया है। खान साहब अगर मुझे रात को 3 बजे आवाज़ देंगे, पूरी ज़िंदगी में उनके लिए हाजिर हूँ। सर ये बता देंगे आपके पास जो सबूत है, अब ये नहीं पूछने के क्या है, लेकिन ये बता देंगे कि वो सहाफ़ी पहले भी कत्ल हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो केस की जो चल रही है कार्रवाई, कि आप इस उसमें काम आएंगे और कातल तक आप पहुँच सकेंगे? क्योंकि आप पहले कातल ताबूत समझदार। देखिए, आपकी बात वजह है, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ उन शवाहिद के ऊपर कि किसी हद तक वो मेरी बातों को इंडोर्स ज़रूर कर दें।